वेलकम टू एसेट टू फाइनेंस। तो आज हम पिछले हफ्ते क्या हुआ मार्केट में, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे सबके रीजंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्केट में क्या हुआ और कैसे ओपनिंग्स हो रही थी मार्केट में, कैसे उतार चढ़ाव, सब कुछ जानेंगे। तो मार्केट को अगर देखा जाए तो मार्केट पिछले 2 हफ्तों से गैप अप ओपनिंग दे रहा है। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि काफी पिछले दिनों से वो गैप अप ओपनिंग से खुल रहा है और मार्केट ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 23,800 जो इस समय मैंने यहां पर आप देख रहे होगे मेजर सपोर्ट बना हुआ है। 23,800 ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था पहले, यानी कि 23,800 पे मार्केट ऊपर चढ़ रहा था, मतलब उससे ऊपर मार्केट नहीं जा रहा था, उससे नीचे भी जा रहा था। आप यहां पर देख सकते हो ये 23,800 एक रेजिस्टेंस बना था और काफी दिन से मार्केट 23,800 पे टिका हुआ था, जिसकी वजह से ये एक मेजर सपोर्ट बन गया। और मेजर सपोर्ट तब बना जब ये मार्केट 23,800 से ऊपर निकल गया। जब 23,800 से नीचे ऊपर नीचे हो रहा था तो उसके 23,800 के ऊपर नहीं जा रहा था, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस मान के चल रहे थे, मगर फिर ये एक मेजर सपोर्ट बना और मार्केट उससे ऊपर गया। आप यहां पर स्क्रीन पे मेरे देख सकते हो, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। यहां पर आप देख रहे होगे कि मार्केट काफी ऊपर नीचे हो रहा था। उसके बाद ये 24,300 इस वक्त एक मेजर रेजिस्टेंस बन गया और 23,800 को मेजर सपोर्ट बना लिया। तो ये तो ओवरऑल मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट का था। जो फ्राइडे को मार्केट जो क्लोज हुई है वो 24,000 के अप्रॉक्स मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो ये ओवरऑल ये था कि मार्केट का मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट था, जो कि हमने डिस्कस किया है। अब देखना होगा कि 24,300 से मार्केट ऊपर जाता है या उससे नीचे जाता है, या फिर वो सब मेजर सपोर्ट को भी तोड़ता है कि क्या होता है, वो सब देखा जाएगा। वो हमें मार्केट खुलेगा तब पता चलेगा। अब हम FIS और DIS को डिस्कस करते हैं। FIS एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है। इनकी इन्वेस्टमेंट मार्केट में काफी कुछ बताती है कि मार्केट गिर रहा है या उठ रहा है। अगर FIS पैसा निकालने लगे तो कहीं ना कहीं मार्केट पे एक इम्पैक्ट जाता है। तो अगर हम यहां पर देखें FIS का, अगर हम डेटा यहां पर देखें, ये यहां पर डेटा है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ये यहां पर अगर हम देखेंगे तो नेट परचेस सेल्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं। अगर आप नेट परचेस सेल्स की बात करोगे तो 21 अप्रैल को आप देखोगे कि FIS ने इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि 21 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक FIS की इन्वेस्टमेंट रही है। हालांकि बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो 21 अप्रैल को भी बहुत ज्यादा आंकड़े, लेकिन FIS की इन्वेस्टमेंट थी। 22 को भी थी। और अगर हम पिछले जिस तरह से FIS ने पहले इन्वेस्टमेंट किए उसके हिसाब से हम कंपैरिजन करें तो बहुत ज्यादा FIS की इन्वेस्टमेंट नहीं रही है। फिर उसके बाद अगर हम 24 को देखें तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट 24 अप्रैल को FIS ने की है, और यहां पर 25 अप्रैल को, 24 अप्रैल से थोड़ी कम हुई है, मगर लगातार अगर हम इस हफ्ते देखें तो FIS की इन्वेस्टमेंट रही है। कम आंकड़े रहे हैं मगर रही है। अगर हम यहां पर DIS की बात करें, DIS में अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देखोगे कि 24 अप्रैल को, 23 अप्रैल को और 22 अप्रैल को, यहां पर 3 पे देखोगे कि DIS ने काफी निकाला है। यहां पर नेगेटिव में आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा नंबर नहीं है जो कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट करे मार्केट को, बहुत ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। यहां पर आप देख सकते हो कि 25 अप्रैल को यहां पर FIS ने भी इन्वेस्टमेंट की है और DIS ने भी इन्वेस्टमेंट की है, और यहां पर 21 अप्रैल को, हालांकि DIS ने काफी कम इन्वेस्टमेंट किया है एज कम्पेयर टू FIS, मगर यहां पर थोड़ी इन्वेस्टमेंट की है, मगर आंकड़े ज्यादा नहीं है DIS के निकालने के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा इसको कह सकते हैं कि इसमें कहते हैं कि सेंसिटिव बात नहीं है। लेकिन FIS यहां पर एक अच्छी खबर ये है कि FIS इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर दी है। जिस तरह से हो रहा था कि FIS पैसे निकाल रहे थे मार्केट से, हालांकि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट अब शुरू कर दी। कम आंकड़े हैं मगर फिर भी उन्होंने इन्वेस्ट किए। मगर फ्राइडे को हमें मार्केट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली।
अब ये गिरावट क्यों थी? क्योंकि लगातार अभी हमने चर्चा किया था कि मार्केट काफी टाइम से यहाँ पर देख सकते हैं कि गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ पर मार्केट ओपन हो रहा था, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिया है मार्केट, लेकिन फ्राइडे को मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो उसका हम रीजन जानेंगे कि आखिर में क्यों मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, उसके क्या रीजंस थे। सबसे पहला हम रीजन जो डिस्कस करेंगे वो है चाइना और यूएस का। चाइना और यूएस का जो टैरिफ को लेके वॉर चल रहा है, इस पे हमने बहुत चर्चाएं की है, बहुत वीडियोस बनाए हैं, काफी ज्यादा वीडियोस बने हैं और हमने डिटेल में किया है कि किस तरह से चाइना अगेंस्ट हो रहा है यूएस के, और यूएस टैरिफ लगाए पड़ा है, चाइना का भी वार है। तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हमारे मार्केट पे इंपैक्ट डालेगा, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं, और इकोनॉमिकली मतलब वर्ल्ड पे क्या असर पड़ने वाला है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि ट्रंप जी ने टैरिफ लगाया ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिन कंट्रीज के साथ ट्रंप जी ट्रेड करते हैं उनके साथ उन पे टैरिफ लगाया, और जो कि हम चर्चा किए थे। टैरिफ लगाने के बाद चाइना यहां पर विद्रोह करते दिखा ट्रंप जी के टैरिफ का, ये भी हमने डिस्कस किया था कि चाइना ने भी रिटेलिएट कर दिया, फिर ट्रंप ने भी फिर अगेन टैरिफ बढ़ा दिया, काफी ज्यादा वार छिड़ा, और ट्रंप जी और चाइना में मतलब यूएस और चाइना में काफी ज्यादा चलने लगी वार। तो यहां पर चाइना ने रिटेलिएट किया। अब हुआ ये है कि इस टैरिफ के वार में यूएस और चाइना में चाइना ने कुछ बहुत ही स्ट्रांग स्टेप्स लिए हैं, बहुत ही स्ट्रांग डिसीजंस लिए हैं जो अमेरिका पे भारी पड़ गया है। वो स्टेप्स ये लिए हैं कि चाइना ने, जो बोइंग एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, वहां से ऑर्डर्स बंद कर दिए हैं, अपने ऑर्डर्स नहीं दिए एरोप्लेन बनाने के, यानी कि बोइंग कंपनी से रोक दिया कि भाई अब तुम रहने दो, अब हमें नहीं चाहिए सारे ऑर्डर्स। इससे बोइंग कंपनी का अच्छा खासा लॉस हुआ है, बहुत अच्छा खासा यहां पर लॉस होते दिखा है। अब कहीं ना कहीं अमेरिका में एक कंसर्न आ गया। दूसरा मेजर स्टेप जो चाइना ने लिया है कि बहुत ही रेयर मेटल्स हैं कुछ जो अर्थ पे अवेलेबल है, जो चाइना के कंट्रोल में है, जिससे कि मैग्नेट्स बनते हैं और इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स बनते हैं, उन मेटल्स का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है चाइना ने बोला भाई हम नहीं देंगे, हम और अदर स्टेप्स निकाल लेंगे, अपने कमाने का जरिया निकाल लेंगे, बट अब हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ये दो इतने मेजर स्टेप्स है जिससे अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। यहां पर अब चाइना का ये है कि अब वो सोच रहा है कि एयरबस यूरोप के साथ वो ट्रेड करे और बोइंग कंपनी के साथ अपना ट्रेड बंद कर दे। ये चाइना का एक स्टेप होगा। यहां पर ट्रंप जी ने हालांकि ये भी बोला है कि हम आपस में बात कर सकते हैं, सलाह मशूरा कर सकते हैं एक साथ बैठ के, मगर चाइना का अभी इस पे कोई भी जवाबदारी नहीं हुई है, उसका कोई भी आंसर उधर से नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बस वो एक्शंस लेते दिखा है। आगे आने वाले वक्त में वो और कितने स्टेप्स लेता है चाइना, जो कि इंपैक्ट पड़ेगा यूएस पे भी और अदर कंट्रीज पे। अब जो हमने ये चीज डिस्कस की चाइना और यूएस की, ये सिर्फ चाइना और यूएस का वॉर नहीं यहां पर दिख रहा है, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर छिड़ रहा है। अगर चाइना ने और भी स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं ये कंट्रीज पे इंपैक्ट पड़ेगा और हमारी कंट्री पे भी ये इंपैक्ट दिखेगा, और इसे कहेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर, और इसका कहीं ना कहीं एक असर दिखा है हमारे मार्केट पे भी। इसीलिए मैंने इसको बोला कि ग्लोबल इकोनॉमिक एक इम्पैक्ट जाएगा। आगे देखते हैं कि चाइना कैसे स्टेप्स लेता है या फिर सलाह मशूरा ट्रंप जी के साथ बैठ के वो करता है। तो ये तो रही चाइना और यूएस की बात। अब चाइना के कहते हैं कि द बॉल इज इन द चाइनाज कोर्ट, कि बॉल अब चाइना के कोर्ट में आ चुका। अभी तक तो जब ट्रंप जी टैरिफ लगा रहे थे ऐसा लग रहा था कि चाइना ने गलती कर दी है रिटेलिएट करके, बट अब जब चाइना ने एक्शन लिया है तो ऐसा लग रहा है कि अब चाइना के हाथ में बॉल आ चुकी है, सब कुछ चाइना के कंट्रोल में अब आ रहा है। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। ये तो ओवरऑल ये चाइना और यूएस का था। अब यहां पर एक बहुत ही दुखद खबर है हमारी इंडिया के लिए। इस पे मैं मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको सबसे पहले मैं बाद में डिस्कस करूंगी, लेकिन सबसे पहले ये जो कश्मीर अटैक हुआ है जिसमें हमारे भारतीयों की जान गई है,
ये बहुत ही बड़ी दुख भरी खबर है, बहुत ही दुख भरी खबर है। बहुत ज्यादा ये जब न्यूज आई थी तो बहुत हर्ट हुआ था। और यहां पर 22 अप्रैल को ये टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में, कश्मीर के। और यहां पर टारगेट बेसिकली हिंदूज हुए थे। 26 लोगों की मौत हुई और यहां पर टारगेट हिंदू को किया गया था उसे। और ऐसा गवर्नमेंट ने क्लेम किया है, या फिर आप कह सकते हो कि इल्जाम लगाया है कि लश्कर तैयबा जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लश्कर तैयबा को सपोर्ट किया है और इसकी वजह से ये टेररिस्ट अटैक हुआ है। अब ये जो अटैक हुआ है, इस अटैक की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं, जो कि लेने भी चाहिए थे। बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए दिखे। सबसे पहला जो एक्शन इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है वो ये है कि पाकिस्तान डिप्लोमेट्स सबको सस्पेंड कर दिया है। मतलब कि पाकिस्तान डिप्लोमेट्स को एकदम हटा दिया है। दूसरी चीज, पाकिस्तानी जो वीजा है उसको पूरा कैंसिल कर दिया। आप वीजा लेके अगर हमारी कंट्री में आते हो, हम अलाउ नहीं करेंगे, ना आप जाओगे ना आप आओगे, पूरा कैंसिल कर दिया है। सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। दूसरी चीज, जो पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर था वो क्लोज कर दिया है कि भाई अब खत्म तुम्हारे साथ। थोड़ी बहुत जो लीनियंसी थी जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही थी वो एकदम बंद कर दी है और पाकिस्तान और इंडियन बॉर्डर को बंद कर दिया है। और इसमें जो सबसे हार्ड एंड सबसे टफ डिसीजन, हालांकि ये बहुत ही अच्छा किया जो डिसीजन लिया है, इवन इंडियंस आर ऑल्सो हैप्पी विद दिस डिसीजन, कि इन दिस वाटर्स ट्रीटी इसको रोक दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। अब इससे पाकिस्तान पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पानी की कमी क्या बहुत मेजर सोर्स था इंडियन इन दिस वाटर ट्रीटी, वो अब रुक गया है। ये बहुत ही अच्छा एक्शन लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। उसके बाद आप देख सकते हो कि एलओसी पे, जिसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, एक जंग छिड़ती हालांकि थोड़ी बहुत दिख रही है। हमारी इंडियन मिलिट्री और वहां की पाकिस्तान की जो है वो एक छोटी मोटी जंग छिड़ती हुई दिख रही है। और आगे भी आसरा है कि इससे बड़ा भी होने की आशंका है। जैसे हमारे जो रिसर्चर्स हैं जो ये सब देखते हैं, उनका ये कहना है कि आगे भी ये इससे बड़े हादसा होने के चांसेस दिखते हैं। अब लॉन्ग टर्म में भले इंडिया ने इतने बड़े बड़े जो एक्शंस लिए हैं, इंडियन वाटर ट्रीटी को रोका है, पाकिस्तानी वीजा रोका है, मतलब बॉर्डर्स को बंद कर दिया है, ये लॉन्ग टर्म में हमें बहुत फायदा देने वाले हैं। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे के लिए हो रहा है और हमारे अच्छे फायदे के लिए हो रहा है, जो भी दुखद खबर हुई है। अब ये तो हमारे कश्मीर अटैक और जो भी गवर्नमेंट ने एक्शंस लिया इसकी बात करते हैं, जिसका हमें बहुत खेद भी है, बहुत ज्यादा है। जिनके जाने गई हैं, जिन परिवार में जिनके लड़के गए हैं, उनका बहुत बड़ी दुखद खबर है। इसके साथ इस पे हल्का सा मार्केट को भी असर देखने को मिला है। जो ये कहते हैं विद्रोह, या फिर कह सकते हो आपकी, हम कहते हैं कि प्रोटेस्ट, ये और देशों में जो इंडियंस है वो छेड़ रहे हैं। जैसे लंदन में प्रोटेस्ट हो रहा है, अलग अलग देशों में इंडियंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने आगे जाके। तो उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक मार्केट में इम्पैक्ट दिखा है। फ्राइडे को जो मार्केट गिरा था उस पर एक हल्का सा इम्पैक्ट दिखा है। तो ये तो एक हमारी डोमेस्टिक रीजन था जिसकी वजह से मार्केट में जो इम्पैक्ट दिखा। और दूसरा था हमारा इंटरनेशनल, जो कि मैंने बताया कि यहाँ पर चाइना और यूएस में जो वॉर छिड़ा, ये एक इंटरनेशनल रीजन था जो कि इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे पड़ा। और इसके साथ साथ एक और रीजन है, वो रीजन ये है कि लगातार मार्केट जो था, मैं इसको स्क्रीन यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, कि जो लगातार जो मार्केट था वो गैप अप ओपनिंग्स के साथ खुल रहा था लगातार, और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लगातार मार्केट पिछले 2 हफ्तों से काफी अच्छा परफॉर्म किया है और हमेशा गैप अप ओपनिंग्स के साथ खुल रहा था। तो मार्केट 21,800 से एक बहुत ही तेज रैली, 2000 की रैली बनाई, बहुत ही तेज रैली रही और 24,000 के अप्रॉक्स मार्केट पहुंचा। तो ये काफी तेज रैली थी। तो इसका भी एक रीजन है कि हल्का सा मार्केट फ्राइडे को एक गिरता हुआ हमें दिखा है।
तो ये तीन रीजंस थे जिसकी वजह से फ्राइडे को हम देखे हैं कि मार्केट थोड़ा सा गिरा है। तो ये ओवरऑल पिछले हफ्ते मार्केट में क्या हुआ, क्या रीजंस थे, हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब आपको अगर कोई और रीजन लगता है कि मार्केट फ्राइडे को किसी और रीजन से भी थोड़ा बहुत गिरा है या फिर मंडे को क्या होने वाला है मार्केट में, तो आप हमें कमेंट्स में कर बताइए।